बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के क्लिप में हम देखने ये जा रहे हैं कि व्हाट इज़ प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी क्या है। और हम देखने ये जा रहे हैं कि क्या प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी दोनों एक ही चीज़ हैं या ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। इस क्लिप की या इस वीडियो की ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई कि अक्सर जो हमारे नाज़रीन, जो हमारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, ये एक गलत फहमी पाई जाती है कि प्लास्टिक सर्जरी जो है इसके अंदर हम किसी तरह से प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको एक दो मिसालें दे देता हूँ। हमारे पास मरीज़ आया जिसके चेहरे पे निशान थे, किसी भी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट था जिसके निशानात उसके चेहरे पे थे। तो मरीज़ की वर्डिंग ये थी कि सर जी, हमने इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, वो जो आप मसाला सा लगा के इसको आप बराबर कर देते हैं और ये ताकि मेरा चेहरा ठीक हो जाए। तो हम जाहिर सी बात है वी स्टार्ट लुकिंग के वाकई वो मसाला कौन सा। तो उसने कहा जी हमने तो ये सुना है कि आप कोई प्लास्टिक सा वो लगा के तो चेहरा ठीक कर देते हैं, या आप लतीफ़ों में सुनते हैं, हम एक्चुअली अपने मरीज़ों के मुँह से ये सुनते हैं कि जी आप इसमें प्लास्टिक कौन सा इस्तेमाल करेंगे, या वाकई सर इसमें प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। तो आज के इस क्लिप में हम ये गलत फहमी जो है या ये इन्फॉर्मेशन जो है इसको करेक्ट करने जा रहे हैं कि प्लास्टिक सर्जरी है क्या। बुनियादी तौर पे प्लास्टिक सर्जरी की एक ब्रांच है। तो इसमें होता क्या है, क्या आप इनसे प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसमें प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया जाता, किसी भी किस्म का प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे बाकी शोबों में जो अगर मैं नाम लूँ, जनरल सर्जरी है, अब आई की सर्जरी होती है, आर्थोपेडिक सर्जरी है, गायनेकोलॉजिकल सर्जरी है, ये बुनियादी तौर पे इसमें वही असूल, वही क़वाइद व ज़वाबित लागू होते हैं जो बाकी किसी भी सर्जरी में लागू होते हैं। तो फिर सर इसका नाम प्लास्टिक सर्जरी क्यों है? यस, यहाँ पे प्लास्टिक और प्लास्टिक सर्जरी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि वो कॉम्बिनेशन किसी और सेंस में है। बेसिकली प्लास्टिक लफ्ज़ इसी प्लास्टिक से निकला जो हम प्लास्टिक की चीज़ें देखते हैं, इन दोनों का माखज़ एक या लैटिन लफ्ज़ है जिसका मतलब है चीज़ को ढाल लेना। अब जिस सांचे में प्लास्टिक को डालते हैं उसी तरह की चीज़ें आप बना लेते हैं उससे। तो प्लास्टिक सर्जरी की वो ब्रांच है जिसमें हम उसी पेशेंट के आज़ा को, उसके गोश्त को, उसकी स्किन को जिस जगह पे लगाते हैं वो उस जगह की स्किन, उस जगह के गोश्त, उस जगह के टिश्यू की तरह बिहेव करना शुरू करता है। बाल्फाज़े दीगर हमने उसी पेशेंट के अपने स्किन को, उसके जो टिश्यूज़ हैं उसको लिया और जिस जगह पे जाके उसे लगाया वो उसने उसी का काम करना शुरू कर दिया और उसी में ढल गया। तो ये प्लास्टिक लफ्ज़ माने के एतबार से हमने प्लास्टिक से हायर किया या वहाँ से हमने बारो किया या उस अंदाज से इस तारे के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो आपको ये समझ आ गई कि ये बुनियादी तौर पे ये भी आम जो बाकी की सर्जरीज़ हैं उसी तरह की एक सर्जरी है। तो यहाँ तक तो मेरे नाज़रीन को समझ आ गई होगी कि प्लास्टिक सर्जरी एक जनरल सर्जरी की तरह, बाकी की सर्जरीज़ की तरह एक सर्जरी है। उसी तरह से हम ऑपरेशन थिएटर में मरीज़ को लेके आते हैं, उसी तरह से औजार जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और मरीज़ की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है, मरीज़ की सर्जरी की जाती है। अगला सवाल जो मरीज़ के जहन में फिर आता है कि सर अगर ये सर्जरी भी आम सर्जरी की तरह एक सर्जरी है तो फिर इस सर्जरी में और बाकी की जनरल सर्जरी है उसमें फ़र्क क्या है? हाँ, यहाँ पे फ़र्क ज़रूर है, बल्कि उससे फ़र्क से पहले भी मैं अगर चाहूँ तो हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं, ये अपने नाज़रीन जो हैं उनके लिए ये बात मज़ीद खोल लेते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की वो ब्रांच है जिसमें जिस्म के किसी भी, हम कहते हैं डिफ़ॉर्म्ड, किसी तरह की डिफ़ॉर्मिटी हो, वो चाहे पैदाइशी हो, वो चाहे किसी हादसे की शक्ल में हो, वो चाहे किसी और वजह से जिस्म के अंदर अगर कोई डिफ़ॉर्मिटी आ गई है, नंबर एक, या जिस्म कट गया है, मसलन एग्रीकल्चर ट्रामा हो गया, कोई जिस्म का हिस्सा कट गया, मसलन अगर खुदा न खासा किसी वजह से खुद काटना पड़ा, सर जी वो खुद क्यों काटना पड़ा? मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह की इन्फेक्शन ऐसी है कि वो हिस्सा ज़ाया हो रहा है, मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे खुदा न खासा कैंसर की वजह से वो हिस्सा मुतासर हो गया और हमें कैंसर की वजह से उस हिस्से को काट के फेंकना पड़ा, तो वहाँ जो कटा हुआ हिस्सा है उसको दोबारा से जो तामीर करना है, इस सर्जरी को प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। दोबारा से दोहरा देता हूँ, किसी डिफ़ॉर्मिटी की वजह से या किसी भी वजह से अगर वहाँ से टिश्यू, जो गोश्त है, जो इंसानी जिस्म की बनावट है,
उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ गई या वो किसी वजह से कट गया या कि कोई इसमें ज़ाया हो गया हिस्सा, तो उस तामीर नौ को जो है हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। ठीक, सवाल तो एक और भी बनता है और मरीज़ हमसे पूछते हैं कि सर जी फिर ये बताएं कि प्लास्टिक सर्जरी और जो कॉस्मेटिक सर्जरी ये दोनों एक ही हैं या ये दोनों मुख्तलिफ हैं? बुनियादी तौर पे ये एक ही दरख्त जो है उसकी दो मुख्तलिफ शाखें हैं। तो जैसे हमने कहा कि अगर कोई हिस्सा उसमें डिफॉर्मिटी हो या वो कट चुका हो या हम खुद काट दें तो उसकी तामीर नौ को हम जो है प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर मुझे कुदरत के बनाए, वैसे तो मैं कुदरत के बनाए हुए किसी चीज़ पे एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से वो चीज़ आपको बदनुमा लग रही है, वो बदशक्ल लग रही है, या आप समझते हैं कि इसमें सर्जरी के ज़रिए इसको नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, तो वो जो सर्जरी हम करेंगे, वो जो प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, उसको कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जा सकता है। नहीं समझ आई? दोबारा से बता देता हूँ। प्लास्टिक सर्जरी जो है जिसे हम तामीर नौ कहते हैं, आइए अब इसका दूसरा नाम भी देख लेते हैं। इसे हम अपने डॉक्टर्स जो हैं टेक्निकली इसे बोलते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, हिस्सा डिफॉर्म हुआ, उसमें कोई डिफॉर्मिटी आई, वो किसी वजह से कट गया, वो किसी वजह से जल गया, वो किसी वजह से भी काटना पड़ गया। मिसाल मैंने आपको कैंसर की दी है। अगर आप इस कटे हुए हिस्से को, बदनुमा हिस्से को दोबारा से बना रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ये प्लास्टिक सर्जरी है जिसे हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी कौन सी ब्रांच होगी? रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। लेकिन अगर हिस्सा कटा फटा नहीं है, वो अलहदा नहीं जिस्म से हुआ, दोबारा से तुम्हें तामीर नहीं करना पड़ रहा, बल्कि आप उसी हिस्से को ज़्यादा खुशनुमा बना रहे हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी की अब मैं दूसरी ब्रांच की बात कर रहा हूँ जिसे हम उर्फ़ आम में कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम देते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी ऊपर पेरेंट हुआ, एक जो है बड़ी ब्रांच हुई, जिसके आगे नीचे हमने दो ब्रांचेस कर ली, एक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है और दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी है। और ये याद रहे कि इन दोनों ब्रांचेस में किसी जगह पे भी हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते, और प्लास्टिक इस्तेमाल करने की वजह से इसका नाम हमने प्लास्टिक सर्जरी नहीं रखा। ये तो होगी बड़ी बुनियादी बात। अगली बात जो हमने शुरू की थी कि फिर इस सर्जरी में और बाकी सर्जरी में फ़र्क क्या हुआ? बिल्कुल फ़र्क है। फ़र्क जो है प्रिंसिपल्स का है। जिन प्रिंसिपल्स पे, जिन असूलों की बुनियाद पे हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, वो असूल बाकी की सर्जरी से मुख्तलिफ हैं। वो असूल मुख्तलिफ हैं, वो टेक्निक्स मुख्तलिफ हैं, और इसमें ज़्यादा आप सोफिस्टिकेशन में चले जाते हैं। इसमें आप ख्याल ये करते हैं कि बाद में जो स्कार बनेगा, जो सर्जरी के बाद जो निशान बनेंगे, वो बहुत ज़्यादा वाज़े ना हो, या उन्हें आप इस तरह से बनाएं कि वो कॉस्मेटिकली मरीज़ को एक्सेप्टेबल हों। उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो लागू होते हैं। तो बुनियादी तौर पे फिर दोबारा हम बार बार मैं लफ्ज़ जो बुनियादी बोलता हूँ उसका मतलब ये कि आपको ये समझाया जाए कि बेसिकली है ये सर्जरी ही की ब्रांच। इसमें फ़र्क क्या हुआ वो मैंने आपको बता दिया। डिफॉर्म्ड हो, कट किसी तरह से हो गया हो, या हमने किसी तरह से अगर वो हिस्सा काट के बाहर निकाल दिया किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो वो रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी है। और अगर नॉर्मल है, मिसाल अब मिसाल लेना शुरू कर देते हैं कि अगर किसी वजह से पेट बड़ा हुआ है, आप उसमें से फैट निकाल लेते हैं जिसको आप लाइपोसक्शन बोलते हैं। अगर पेट लटका हुआ है, आप किसी वजह से बहुत ज़्यादा पेट लटक गया, आप एक्स्ट्रा जो स्किन है और चर्बी उसे आप काट के फारिग कर देते हैं। एब्डोमिनोप्लास्टी, एक नॉर्मल जिस्म मौजूद था, आपने उसे खूबसूरत बनाने के लिए उसके ऊपर सर्जरी की, ये कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी हुई। ठीक है, फ़र्ज़ किया किसी वजह से बच्चों में, बच्चियों में आप देखते हैं होंठ बहुत भद्दे होते हैं, जिसे हम डबल लिप भी बाज़ बोलते हैं, तो आपने उस लिप को दोबारा से मुतवाज़न करना चाहा, खूबसूरत बनाना चाहा, तो ये लिप सर्जरी होगी जिसे कीलोप्लास्टी बोलते हैं। बहुत कॉमन है बच्चों और बच्चियों में, हम नाक की शक्ल से हम मुतमिन नहीं होते। आप देखिए कि साइड पर अगर देखते हैं बाज़ कर यहाँ पे हम्प होता है, बच्चे और बच्ची का नाक जो है वो ऊपर को उभरा हुआ है किसी वजह दरमियान में, या बैठा हुआ है जिससे हम बोलते हैं कि सैडल नोज़ है। तो अगर किसी वजह से नाक की शक्ल वो ख़राब है, पैदाइशी तौर पे तो हम सबको नाक एक जैसा मिला, आप उसमें कोई तरमीम करने जा रहे हैं, तो ये नॉर्मल से जब ब्यूटिफिकेशन की तरफ जाएंगे, ये कॉस्मेटिक सर्जरी होगी जिसे हम राइनोप्लास्टी बोलते हैं। और वैसे मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि आपके जिस्म के हर हिस्से की कॉस्मेटिक सर्जरी पॉसिबल है,
दुनिया में होती है, और जो सर्जरी दुनिया में होती है पाकिस्तान में हम लोग प्लास्टिक सर्जन जो हैं हर तरह की सर्जरी यहाँ पे, कॉस्मेटिक सर्जरी वो हम यहाँ पे करने के ना सिर्फ अहल हैं बल्कि हमारे अक्सर इदारे जो हैं ये कर रहे हैं। ये बात हो गई कॉस्मेटिक सर्जरी की, जिसमें हमने आपको बता दिया वो आपकी आईलिड्स हो सकती हैं, आईब्रोज हो सकती हैं, वो नाक की सर्जरी राइनोप्लास्टी हो सकती है, वो कीलोप्लास्टी हो सकती है, वो जो चेहरे पे गड़े पड़े हुए हैं फैट रिजुविनेशन हो सकती है। मैंने आपको लाइपोसक्शन की बात कर दी, मैंने आपको अब्डामिनोप्लास्टी की बात कर दी, और एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन आप देख रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी जो हो रही है बाल लगाना, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ये भी तो एक जो डिफॉर्मिटी है या जो लॉस हो गया आप दोबारा से इसे रेस्टोर कर रहे हैं, तो दिस इज़ आल्सो कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसको आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। तो क्योंकि बात प्लास्टिक सर्जरी की हो रही थी तो हम इसमें रिकन्स्ट्रक्शन की बात करें, ब्यूटिफिकेशन की, या हमने कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर ली। तो अब ज़रा ये देखिए कि प्लास्टिक सर्जरी आपके यहाँ किन किन शोबों में या आगे किस किस जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं क्योंकि हेड करता हूँ यहाँ पे अलाइड बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर को, तो आज जैसा आप नाम से आपको पता चल गया, प्लास्टिक सर्जन जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग बर्न सर्जरी को हम डील कर रहे हैं, क्योंकि जला हुआ जो जिस्म है उसके अंदर स्किन ज़ाया हो जाती है, उसमें आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कई तरह से कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, और कॉन्ट्रैक्चर ना भी बने, जो जल्द ज़ाया हो चुके उसे जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से लेके दोबारा जाओ लगाते हैं, तो ये बर्न सर्जरी है और ये प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो सड़क के ऊपर हादसात होते हैं और किसी तरह से आपके जो लेग्स हैं, आपके आर्म्स हैं, यहाँ पे स्किन लॉस हुआ, नीचे हड्डी नंगी हो गई या जख्म ज़्यादा बन गया, तो दूसरी जगह से जो गोश्त ला के उस जगह को जो दोबारा से तामीर किया जाता है, जो बनाया जाता है, रिकन्स्ट्रक्शन की जाती है, ये भी प्लास्टिक सर्जरी ही के ज़ुमरे में आता है। पैदाइशी तौर पे आप देखते हैं कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू, जो हाथ की उंगलियां जुड़ी होती हैं, पाँव की उंगलियां जुड़ी होती हैं, चेस्ट की कई डिफॉर्मिटीज़ हैं, उसमें जो दोबारा से वो जो लफ्ज़ हमने सबसे पहले बताया डिफॉर्म, पैदाइशी नक्स, पैदाइशी नकाइस, उनकी जो सर्जरी है, उनकी प्लास्टिक सर्जरी है, जिसको हमने रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का नाम दिया है, तामीर नौ का नाम दिया है, दोबारा बनाने का नाम दिया है, ये भी प्लास्टिक सर्जरी ही के डोमेन में आता है। तो हमारे यहाँ जो हम काम करते हैं बर्न सेंटर में, किसी एक और क्लिप में कि हम अलाइड बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर में कौन कौन सी सर्जरीज़ दोबारा करते हैं। तो आज की अभी तक जो गुफ्तगू हमने की उसमें हमने नाज़रीन को ये बताया प्लास्टिक सर्जरी है क्या, और प्लास्टिक सर्जरी की दो मेन ब्रांचेस जो हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, ये दोनों प्लास्टिक सर्जरी ही की ब्रांचेस हैं। इसमें प्लास्टिक का कुछ लेना देना नहीं है। या जैसे मेरे कुछ भोले वाले मरीज़ जो हैं वह कहते हैं सर जी वो थोड़ा सा मसाला लगा के इसको बिल्कुल सही कर दें, इसमें निशान न रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सर्जरी के ज़रिए ही इन तमाम नकाइस जो हैं उनका हल ढूंढते हैं। लेकिन फिर फ़र्क कहाँ हुआ? फ़र्क हुआ इसमें कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स जो हैं वो बाकी की सर्जरीज़ की निस्बत मुख्तलिफ हैं। वो क्या है वो हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लिप में आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।